आज जो हम लोग क्वेश्चन अनसॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारा पिछले ईयर आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे हम लोग को दिया है 0 से पाई, ठीक है। फिर उसके बाद x dx दे दिया, a स्क्वायर कास स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, ऐसे i मान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा i है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या माने i। तो अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग प्रमेय जानते हैं P4। कौन सा प्रमेय? P4। P4 में क्या होता है कि जो ये वैल्यू रहता है ना, कहने का मतलब हम इसी में बता दे रहे हैं, जैसे ये x है तो x की जगह क्या कर दो कि इसको पुट कर दो, यानी पाई, और उसके बाद फिर ये प्लस 0 और ये जो रहता है उसको माइनस x कर देते हैं, ठीक है। यही होता है P4, ठीक है। यानी जो ये इसमें दिया रहेगा अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो पहले अपर और लोअर को प्लस कर देते हैं और इसको हम जो दिया रहेगा उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, P4, यही हमारा रूल है, ठीक है। अब इसके बाद यही चीज़ हम लोग इसमें भी करेंगे, यानी a स्क्वायर कास स्क्वायर, फिर हम लोग क्या करेंगे पाई। अब देखिए पाई अब प्लस 0 अगर इसमें ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस x कर दीजिए, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं इसमें जैसे p है, पाई में 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू पे, तो पाई ही आएगा, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया पाई माइनस x। फिर देखिए बी स्क्वायर और क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर, फिर x के जगह हम लोग फिर वही करेंगे P4, यानी पाई प्लस 0 और माइनस x। तो यानी पाई में से 0 करेंगे तो हमारा पाई ही आ जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा x, और उसके बाद जो है ये हमारा क्या है dx, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, यानी इसमें से देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर पाई माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब अपान, देखिए उसके बाद अपान में हम लोग करेंगे क्या है a स्क्वायर, देखिए कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी 180 माइनस एक्स करते हैं तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ध्यान दीजिए, कास 180 माइनस एक्स का वैल्यू जो होता है कास ही होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ठीक। तो उसी तरीके से इसको भी हम लोग जब कर रहे हैं तो कास स्क्वायर पाई माइनस पाई का मतलब 180 होता है, तो यानी 180 एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, कास ही हो जाएगा, तो ये कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर प्लस उसी तरीके से हमारा बी स्क्वायर है और साइन स्क्वायर, इसका भी वही फार्मूला होता है, यानी साइन 180 माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो साइन एक्स ही होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स ही हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। अलग अलग कहने का मतलब देखिए, ऐसे जैसे ये दिया है तो ये पाई वाला ना, इसको अलग से ले लीजिए पाई, और उसके बाद इसको लिख दीजिए ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। और देखिए ये हो गया हमारा, ये पाई पाई के नीचे, क्योंकि जानते हो कि अगर कोई भी चीज़ दिया रहता है, यानी कहने का मतलब जैसे हमको दिया है 2 माइनस एक्स और अपान में अगर 3 दिया है, इसका मतलब क्या होता है 2/3 और माइनस x/3। उसी तरीके से इसमें भी है, देखो पाई माइनस एक्स यानी 2 माइनस, तो यानी पाई माइनस एक्स, यानी इसके भी नीचे होगा और इसके भी नीचे होगा पूरा डिवाइड, ठीक है। इसके भी डिवाइड होगा, इसके भी। तो देखो पहले हमने पाई के से डिवाइड कर दिया इसको, फिर माइनस माइनस लगाएंगे, ऊपर क्या है एक्स है, तो एक्स ऐसे लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो है बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे भी डी एक्स लगा दीजिए, ठीक। और देखिए ये वाला टर्म जो है हमारा, अभी रुक जाइए, यानी हम लोगों का जो ये वाला टर्म है इसको भी हम लोग पूरा लिखेंगे, जैसे इसके नीचे हमने इसको पूरा लिखा है उसी तरीके से x के भी नीचे इसको हम लोग लिखेंगे, तो यानी ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, और इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा dx हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी ऐसे अलग से कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इंटीग्रेशन हम लोग को दिया है वो क्या दिया है कि जो इंटीग्रेशन हम लोगों को गिवन है वो क्या है कि यानी 0 से पाई, तो इसको अपना लगा दीजिए 0 से पाई, ये लिमिट है, ठीक है, 0 से पाई, ये लोअर लिमिट इसको बोला जाता है, इसको अपर लिमिट, ये भी 0 है, ये पाई है, ठीक। और यहाँ पे भी 0 से पाई, ओके। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ये कि जो ये वाला टर्म है हम लोगों का, देखिए ये वाला टर्म, ये वाला टर्म तो यही तो है, देखिए i = 0 से पाई x dx और ये, ठीक है। यानी जब हम लोग इसको i बराबर इसको लिखे थे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस है,
यानी माइनस क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अब इस आई को जब हम लोग ये माइनस आई को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, ठीक। अब इज इक्वल टू, अब बचा हमारा एक, क्योंकि इसको तो हम लोग इधर ले लिए, क्योंकि ये क्या है, आई के बराबर है, देख ध्यान दीजिएगा, आई के बराबर, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। अब इस आई को जो है माइनस था तो इधर लाए प्लस हो गया, फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई, फिर हमारा बचा है पाई ना, तो पाई को क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा यहाँ पे क्या, 1 बचेगा, फिर उसके बाद जो है नीचे बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स, ओके। तो ये हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 2i, ठीक, यानी कहने का मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये एक एक क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से क्या हम लोगों का पाई है, ठीक है, 0 से पाई, और यहाँ पे भी देखिए पाई है, तो यहाँ पे भी आप पाई लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा 1 अपान बचेगा क्या, ए स्क्वायर और कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब ये जो 2 है ना, इस 2 से डिवाइड हो जाएगा, जानते ही ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब इक्वल के ये बराबर है 2, ये नीचे चला जाता था, यानी कहने का मतलब i इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्या, पाई आ जाएगा अपान ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाएगा, फिर 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स, ओके। अब हम लोग देखिए स्पेस नहीं है, तो इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर लगाएंगे, ठीक है, इसको पहले इरेज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी आई, इसको देखिए, अब यही चीज को हम लोग क्या कर देंगे ना, इसमें क्या कर दीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको याद रखे रहिएगा, किसी भी इंटीग्रेशन में जब हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसमें इसको जो लिमिट दिया रहेगा उसमें भी हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये आई बराबर है ना, तो इसको आई बराबर लिख दीजिए ऐसे, ये पाई बाय 2 है, ये है। अब इसी में मल्टीप्लाई करिए 2 से, किससे करिए, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो देखिए अब लिमिट में भी क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी ये हो जाएगा क्या, पाई बाई 2। अब उसके बाद जो हम लोगों का बचेगा, ये तो 0 है, यही है छोटा वो नीचे वाला, अब बचेगा हम लोगों को 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ओके। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो फिर हम लोगों का बच जाएगा पाई, ठीक है, तो पाई बच जाएगा। अब हम लोग लिख लेंगे इसको फिर से ऐसे 0 से पाई बाई 2, और उसके बाद 1 अपान, ये हम लोगों का हो जाएगा ए स्क्वायर और कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, उसके बाद डी एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़ ये करते हैं कि जैसे ये टर्म हम लोग को पता चल गया कि इतना हो गया, अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 पार्ट में बांट देते हैं, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जैसे ये पाई हमारा है, ये है, तो इसको पाई लिख दीजिए ऐसे, पाई हो गया ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे P7 लगेगा, ठीक है, P7 आप लोग प्रमेय को अपने कॉपी में से देख लीजिएगा, अभी बता भी दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है प्रमेय जो 7 है, इसका मतलब ये होगा कि ये 0 से पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, पाई बाई 4 जाएंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यानी ऐसे 1 अपान ए स्क्वायर और कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स। फिर देखिए प्लस यहाँ पे लगा दीजिए, फिर देखिए यहाँ से क्या हम लोग करेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ से ऐसे पाई बाई 4 से कहाँ तक लेके जाएंगे, पाई बाई 2। यही देखो प्रमेय है, यही प्रमेय होता है हम लोगों का, ध्यान दीजिए, प्रमेय 7 जो होता है इसमें यही यूज होता है कि जैसे ये पाई बाई 2 था ना, तो इसी को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ता है। जैसे पहले हम लोग 0 से पाई बाई 4 जाएंगे, फिर पाई बाई 4 से कहाँ चले जाएंगे, पाई बाई 2, ये याद रहना चाहिए, यही टर्म है। अब हम लोग इसको फिर से यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1 अपान, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट देखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो आप लोग समझ ही लिए होंगे, कॉपी पे लिखते जाइएगा ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ पे इतना हम लोगों का आ गया, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पाई, ठीक है, पाई लिख दिए हम लोग। फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4। एक काम करिए, देखिए इसमें जो है कास स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ठीक है, कास स्क्वायर हम लोग क्या कर लें कॉमन, यानी ऐसे हो जाएगा 1 कास स्क्वायर। अगर हम लोग कॉमन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कास स्क्वायर तो ये बाहर हो गया, बचेगा क्या ए स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे ए स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। फिर बचेगा देखिए प्लस, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कर दीजिए, और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर भी कर दीजिए। याद रखे रहिएगा कि अगर हम किसी भी चीज़ को कॉमन लेते हैं इसका मतलब दोनों में होना चाहिए, लेकिन दोनों में तो था नहीं, हमने सिर्फ एक से ही कॉमन लिया। तो अगर एक से कॉमन लिए तो इसके नीचे है, इसमें है नहीं, तो इससे क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, यानी ऐसे हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स, ओके। उसके बाद जो है हम लोगों का डी एक्स, एक तो पहला ये हमारा बन गया। फिर हम लोग दूसरी की बात करेंगे, यहाँ पे ऐसे कोष्टक लगा दीजिएगा। उसके बाद दूसरा हम लोगों का ये है तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए पाई बाई 4। फिर उसके बाद जो है पाई बाई 2, इसमें क्या कॉमन कर लीजिए, साइन स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, यानी ऐसे ये हो जाएगा हम लोगों का ए स्क्वायर कास, ऐसे पहले साइन स्क्वायर कॉमन करिए, यानी साइन स्क्वायर एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर और कास स्क्वायर एक्स। फिर प्लस हम लोगों का देखिए बी अपान, इसके नीचे नहीं था साइन, यहाँ पे नहीं था ना, तो इसके नीचे चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर यक्स। फिर बी स्क्वायर और साइन तो हम लोगों का कॉमन हो गया तो ये बच जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पाई हो गया, पाई हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का बचेगा 0 से पाई बाई 4। अब 1, ये देखिए 1 कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स। नीचे हम लोगों का बचे ए स्क्वायर प्लस देखिए बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर एक्स। बचेगा क्या है यहाँ पे डी एक्स। फिर प्लस इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से ये पाई बाई 2 हो जाएगा। देखिए 1 साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर अपान देखिए ये हमारा कॉस अपान क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर एक्स। फिर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है तो ऐसे बी स्क्वायर लिख दीजिए, ये डी एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए स्पेस है नहीं, हम लोग आगे करते हैं इसको इरेज करके। तो हम लोग जब यहाँ पे पहुँच गए देखिए इतना हो गया। हाँ, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम लोग क्या करें कि जो tan x है ना, tan स्क्वायर एक्स है, इस tan x को हम लोग क्या मान ले t मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, नहीं तो ऐसे कर दीजिए, देखिए इसको हम लोग पूरे को मानते हैं, ठीक है, यानी बी स्क्वायर, अरे सॉरी बी और टी tan x, बी tan x को हम लोग क्या मान ले, इसको t मान ले, ठीक है। ध्यान दीजिए b ये है ना बी टी, बी tan x, बी स्क्वायर था तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, बी tan x को हम लोग t मान ले, तो ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ध्यान दीजिएगा डी कैसे आया समझ में आ रहा है ना, इसका हम लोग डिफरेंशियल किए हैं, तो ये डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स। तो ये डी एक्स की वैल्यू हमारा क्या हो गया निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कास इसको कॉट को मानेंगे, क्या मानेंगे ए कॉट को, यानी ऐसे मान लेंगे ए कॉट एक्स इज इक्वल टू, हम लोगों का क्या मानेंगे यहाँ पे, इसको टी नहीं मान सकते, ध्यान दीजिए क्योंकि सेम हो जाएगा, इसको हम लोग क्या मान ले यू मान ले, तो ये हो जाएगा ए और कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। तो ये अरे हाँ डी एक्स इक्वल टू डी, तो ये डी एक्स इक्वल टू डी यू अपान ए कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ से हम लोगों का डी एक्स का वैल्यू इसका भी निकल गया। तो अब हम लोग इसी को क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कहने का मतलब जो हम लोगों का फाइनली आएगा ये पाई है तो इसको पाई ऐसे लिख दीजिए, फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, फिर ये सेक स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग क्या माने इतने को पूरे को टी, लेकिन स्क्वायर है तो इसको ऐसे कर दीजिए ए टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर डी एक्स का वैल्यू हम लोग देखे निकाले ही है ये, तो इसको यहाँ पर रख दीजिए, यानी डी टी अपान बी सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेक से सेक क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। फिर प्लस इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे,
इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी पाई बाई क्या है 4 है, पाई बाई 4, उसके बाद ये पाई बाई क्या है 2 है। इसको भी हम लोग जब से कोसेक लिख दीजिए ऐसे, कोसेक स्क्वायर यक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसको हम लोग क्या माने हैं यू माने हैं, तो यानी ये हो जाएगा यू स्क्वायर, और प्लस ये हमारा हम लोगों का क्या है बी स्क्वायर। फिर ये डी एक्स का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं डी यू अपान ए कोसेक स्क्वायर एक्स। ये ध्यान दीजिए ये मिलने ना पाए, तो ये कोसेक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए। जो हमारा फाइनली आएगा ये हम लोगों का आएगा 0 से पाई बाई 4, और ये हम लोगों का बचेगा 1 अपान ए स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। और ये हम लोगों का देखिए बी बचा है, ध्यान दीजिएगा इस बी को हम लोग क्या कर लेंगे बाहर, क्योंकि क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब बचा हम लोगों का क्या है यहाँ पे डी टी, फिर प्लस इसके भी इसको भी लिखिए ऐसे पाई बाई 4 और पाई बाई क्या हो जाएगा 2। अब ये भी कैंसिल, अब वो ए बचा है ध्यान दीजिएगा, इस ए को हम लोग कहाँ कर दे रहे हैं बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है कहाँ कर देंगे इसको भी हम लोग बाहर कर देंगे। ठीक, इसको ध्यान अभी इसको यहाँ पे करिएगा, इसको 1 अपान बी को कहाँ पे करेंगे आप लोग ए 1 अपान बी, ठीक है। अब इसी तरीके से 1 अपान ए को भी हम लोग ऐसे कॉमन कर लेंगे। अब बचेगा हम लोगों का क्या, यानी 1 अपान बी को पहले लिख दीजिए, यानी बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, और ये डी यू हो गया, ठीक है। अब इतना हम लोगों का काम हो गया, ओके। तो अब हम लोग आगे करते हैं और, ठीक है, यानी कहने का मतलब अब हम लोगों का ये फार्मूला बन गया। तो ये हम लोगों का हो जाएगा पाई, फिर ये 1 अपान बी। देखिए अब एक फार्मूला आप लोगों को ये याद रहना चाहिए इंटीग्रेशन में कि जो होता है यानी ए स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर ये डी एक्स, इसका जो फार्मूला होता है 1 अपान ए टैन यक्स बाई ए होता है। ये फार्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे, यानी कहने का मतलब जो हम लोगों का होगा ये, तो टैन इन पहले तो 1 अपान ए हो जाएगा क्योंकि देखिए फार्मूला के हिसाब से, यानी 1 अपान ए कर दीजिए, फिर टैन इनवर्स हो जाएगा एक्स बाई ए, तो यक्स के जगह टी है तो इसको टी यहाँ पर रखिए, उसके बाद ए तो है ये, इसको ए रख दीजिए, ठीक। ये इसका हो गया काम, ओके। अब हम लोग इसका जो ये दिया है वैल्यू यहाँ पे, ये 0 से क्या मान लोगों का है पाई बाई 4 है। फिर इसी प्रकार से इसको भी करिए, यानी 1 अपान ए इंटू, अब देखिए ए के जगह क्या है ये बी है, तो यानी क्या हो जाएगा 1 अपान बी टैन इनवर्स, यक्स का मतलब यू और ए का मतलब बी जगह बी है तो यहाँ पे ऐसे बी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया, ये पाई से पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम जो हम लोगों का है वो क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या पाई, और उसके बाद ये हम लोगों का हो जाएगा ए बी, ठीक है, ये बी हो जाएगा हम लोगों का। और उसके बाद जो है हमारा टैन इनवर्स टी बाई क्या हो जाएगा ए। देखिए ध्यान दीजिए ए, अभी एक बार और लिखने दीजिए तब बता रहे हैं। और इसका जो है 0 से पाई बाई 4, फिर देखिए प्लस ये पाई जो है ना इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए बी, और टैन इनवर्स यू बाई बी, इसका भी जो है लोअर लिमिट यानी पाई बाई क्या हो जाएगा 4 से पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट उसको ऊपर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इतना कर दिए, यानी इतना हो गया, तो अब हम लोग इसको ऊपर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा टी इक्वल टू जो हम लोग माने हैं ना, अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये पाई और अपान ए बी। अब भी देखिए टैन इनवर्स टी का वैल्यू जो है हमारा क्या है बी टैन एक्स, ठीक है, और अपान क्या है इसका ए है, तो इसको अपना ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा क्या है 0 से पाई बाई क्या है 4 है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस पाई बाई ए बी, फिर टैन इनवर्स यू का वैल्यू जो हम लोग माने हैं, देखिए ये माने हैं, यानी क्या है हम लोगों का ए कॉट एक्स अपान क्या हो जाएगा हम लोगों का ए कॉट एक्स ए बी, ठीक है, बी हो जाएगा। उसके बाद जो है पाई बाई 4 से और पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया हम लोगों का। अब ध्यान दीजिएगा कि ये पाई बाई टू, पाई बाई ए बी कॉमन कर लीजिए, पाई बाई क्या है ए बी को क्या कर लीजिए बाहर। तो ध्यान दीजिए जैसे ये tan, अब इसको लिमिट को रख दीजिए अगर रखना चाहते हैं तो आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, यानी कहने का मतलब b tan पाई बाई 4, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। यानी tan इनवर्स जो होगा हम लोगों का क्या बचेगा, यहाँ पे b बच जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है हम लोगों का a है, तो इसको a रख दीजिए, फिर माइनस इसको भी करिए, यानी tan इनवर्स ये हम लोगों का हो जाएगा क्या, 0 रखेंगे तो ये तो 0 पूरा हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 0 बाई a हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस पाई बाई ए बी tan इनवर्स a कॉट, रोको तो वीडियो रोको। तो हम लोगों का जो है ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब, और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग डिफरेंशियल के लिए यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग ध्यान नहीं दिए तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो पता लगा जो है गड़बड़ हो जाए। तो ये माइनस ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो ये हम लोगों का फिर हो जाएगा काट, अब इसको रखेंगे हम लोग पहले कौन सा लिमिट को, अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो यानी ये पाई बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है, पाई बाई 2, और नीचे b है तो इसको b भी अपना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का क्या होगा, माइनस, लोअर के लिए क्या करते हैं माइनस, ये हो जाएगा क्या, पाई बाई 2 को जो है इसको तो हम लोग कॉमन ही कर लेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा यानी tan इनवर्स फिर a यानी कॉट पाई बाई 4, और अपान क्या है हम लोगों का, ये देखिए b है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि देखिए ये पाई बाई 2 जो काट पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी तो खत्म है, ये भी 0 होगा। तो हमारा जो फाइनली देखो इसको कॉमन कर लेना, पाई बाई क्या हो जाएगा ए बी, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये बचेगा। तो यानी कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए इसका काट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा a बाई बी, और उसके बाद ये, अब इसको अगर हम लोग जो सॉल्व करेंगे यानी tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स a बाई बी, ठीक है, इसका जो वैल्यू आता है वो हम लोगों का आ जाएगा, ये इसका फार्मूला होता है, यानी इसका अगर जहाँ कहीं पे भी दिया रहेगा, जैसे ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है, लिख सकते हो, ओके। तो यानी ये हो जाएगा क्या ए बी, तो उसी तरीके से इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। तो यानी कहने का मतलब पाई बाई क्या हो जाएगा 2ab। ये क्वेश्चन आप लोगों का आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि 8 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप लोग ऐसे ही क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।